बेटा, शीला अच्छी लड़की है। भले ही वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन उसके विचार, उसका गुण किसी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जितना ही है। उससे शादी कर ले, जीवन भर खुश रहेगा। आज के जमाने में 5वीं तक पढ़ी को अनपढ़ बोलते हैं, और एक अनपढ़ से शादी करके मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? बाद में आपको ही तलाक करवानी पड़ेगी। कैसी बात कर रहा है? रिश्ता अभी जुड़ा भी नहीं और तू उसे तोड़ने की बात कर रहा है। तू भी तो बस 10वीं तक पढ़ा लिखा है। वैसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के हजार नखरे होते हैं। वो तेरा और तेरे घर का क्या ध्यान रखेगी? उल्टा तुझे ही हर समय उसका ध्यान रखना पड़ेगा। गंगू इतनी बातें अपने बेटे को समझाकर उसकी शादी गाँव की एक लड़की शीला से करवा देती है। शीला बहुत अच्छी लड़की थी। उसका पहनावा बहुत ही साधारण था। वो आजकल के लड़कियों की तरह ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अनीस को पढ़ी लिखी और मॉडर्न तरीके से सजने संवरने वाली लड़की ज्यादा पसंद थी। इसलिए पहले दिन से ही उसका अपनी पत्नी शीला के साथ हर छोटी बड़ी बात पर नोक झोंक हो ही जाता था। वो अपनी पत्नी को अनपढ़ समझकर अक्सर उसे डांट दिया करता था, लेकिन शीला अपने पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। हमेशा उसकी बातों को हंसकर टाल देती थी। एक दिन शीला अपने पति के लिए बहुत प्यार से खाना निकाल कर ले जाती है। खाना देने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद उसका पति झल्लाते हुए बोला, अब यहाँ क्यों बैठ गई? तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? खाना दे दी तो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या नजर लगाने के लिए बैठी हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ तो भला मैं आपको नजर क्यों लगाऊंगी? मैं तो इसलिए बैठी हूँ ताकि कुछ घट जाए तो बिना देरी किए आपको ला कर दूं। तू जा यहाँ से। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आवाज लगाकर बुला लूंगा। अपने पति की ऐसी बात सुनकर शीला उदास होकर वहां से चली जाती है। अनीस भी खाना खाकर सीधा अपने काम पर चला जाता है। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद दोनों को एक बेटा होता है। उसके बाद शीला पूरी तरह अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसके हाथ का खाना जो भी खाता था बस उंगलियां चाटता रह जाता था। एक दिन वो मसाला चिकन बनाती है। उसके बाद अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही उसकी सास चिकन खाती है, अपनी बहू की तारीफ करने लगती है। वाह बहू, क्या मसाला चिकन बना है। इतना स्वादिष्ट तो कोई होटल में भी नहीं बनाता होगा। आहा, मजा आ गया खाकर। शीला अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। गंगू खाना खाकर आराम कर ही रही होती है, तभी उसकी बहू वहाँ आ जाती है और अपना बच्चा सास को देते हुए बोली, माँ जी अपने पोते को जरा संभालिए, तब तक मैं बाजार से घर का कुछ सामान लेकर आती हूँ। तू क्यों जा रही है? अनीस को बोल दे, जब वो घर आएगा तब सामान लेता आएगा। माँ जी उनको सुबह बोली थी, लेकिन वो पैसे दे दिए और बोले हैं खुद ही बाजार से सामान लेकर आना। ठीक है बहू, संभल कर जा, जरा जल्दी आना। तू तो जानती है ना, बच्चा तेरे बिना नहीं रहता। इतनी बात करने के बाद शीला जल्दी से थैली उठाती है और बाजार चली जाती है। इसी तरह समय गुजरने लगा। समय के साथ साथ अनीस भी शीला के साथ अच्छे से रहने लगता है। इसी बीच अनीस अपने फैक्ट्री में लेबर यूनियन का चुनाव लड़ता है और वह जीत भी जाता है। अपने पति के इस कामयाबी से शीला बहुत खुश होती है। इसी जीत की खुशी में उसका पति कुछ करीबी दोस्त को खाने पर बुलाता है, जहां शीला सबके लिए बिरयानी बनाती है। सभी उसके हाथ की बिरयानी खाकर शीला की खूब तारीफ करते हैं। भाभी, क्या बिरयानी बना है! मैं जीवन में पहली बार ऐसी बिरयानी खा रहा हूँ। अनीस भाई, आप बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी भाभी मिली है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह एक एक करके सभी शीला की बहुत तारीफ करते हैं। शीला मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले दिन अपनी जीत की खुशी में अनीस बाकी सभी मजदूर में मिठाई बंटवा देता है। अब अनीस को अपने काम के साथ साथ मजदूरों की हित के लिए भी काम करना था। अब वो उनका लीडर था, इसलिए मजदूरों से जुड़ी कोई भी शिकायत हो या उनके हित में कोई बात बॉस तक पहुंचानी हो, सभी काम के लिए अक्सर उसे मीटिंग करना पड़ता था। उसी मीटिंग में उसकी मुलाकात अपूर्वा नाम की लड़की से होती है, जो उसके बॉस की सेक्रेटरी थी। अनीस को अक्सर उसके साथ मीटिंग करनी पड़ती थी। बॉस के सारे काम उसकी सेक्रेटरी अपूर्वा ही देखती थी। पहले तो काम के सिलसिले में दोनों को हर रोज ही मिलना हो जाता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो काम के बाद भी किसी न किसी बहाने आपस में मिलने लगे। अपूर्वा बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे उसके प्यार में पड़ते देर नहीं लगी। वो धीरे धीरे शीला को इग्नोर करने लगा। इसी वजह से वो देर रात को घर आने लगा। एक दिन शीला खाना बनाकर अपनी सास और बेटे को खिला देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन वो अपने पति के इंतजार में जागती रहती है। थोड़ी देर बाद उसके
सास की नींद खुलती है। वो कमरे से बाहर जैसे ही पानी लेने के लिए निकलती है तब उसने देखा उसकी बहू के कमरे का दरवाजा खुला है और वो बैठे बैठे सो रही थी। ये देख वो फौरन अपने बहू के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। बहू, ये क्या कर रही है तू? दरवाजा खोलकर बैठे बैठे क्यों सो रही है? अनीस कहाँ है? घर नहीं आया? माँ जी, उनका इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फोन कर उसे, आधी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया। तुझे पता तो होना चाहिए तेरा पति कहाँ है। माँ जी, फोन तो किया था लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। उनका दोबारा फोन नहीं आया इसलिए इंतजार करने लगी। ये कौन सा तरीका है? रात रात भर आजकल घर से बाहर रहता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? उसे कल घर आने दे, मैं उसकी खबर लेती हूँ। तू गेट बंद करके आराम से सो जा, उसे जब आना होगा खुद आ जाएगा। अपनी सास की बात मानकर वो दरवाजा बंद करके सोने चली जाती है। उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही अनीस भी घर आ जाता है। अगली सुबह गंगू जैसे ही अपने बेटे को देखती है तब उसे डांटने लगती है। तू रात रात भर कहाँ रहता है? आजकल कौन सा काम कर रहा है जो तुझे घर आने का भी समय नहीं मिल रहा? अरे माँ, तुम भी छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हो। काम के सिलसिले में थोड़ा लेट हो जाता है घर आने में। तो ऐसा काम मत किया कर। घर में तेरे बीवी बच्चे भी है, उसके प्रति भी तेरी कोई जिम्मेदारी है। अगर आने में लेट हो तो बहू को बता दिया कर। ठीक है माँ, बता दिया करूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और बिना नाश्ता किए शीला को लंच पैक करके देने के लिए बोलता है। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं लंच पैक कर देती हूँ। तुम ज्यादा खाना पैक कर दो, मैं वहीं खा लूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना सुनते ही शीला जल्दी से खाना पैक करके अपने पति को दे देती है। वो लंच लेकर काम करने चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। हर रोज अनीस लंच पैक करके ले जाता था, जल्दी से घर से निकलता था और आधी रात को घर आता था। ना तो वो शीला से अच्छे से बात करता था और ना ही वो अपने बच्चे या माँ को समय देता था। शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अपने पति पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने पति का पीछा करने लगी। उसने देखा अनीस जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद अपूर्वा के साथ घूमने के लिए रेस्टोरेंट निकल जाता है। वहाँ जाकर वो अपना लंच बॉक्स खोलता है जिसमें शीला ने स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए पैक करके दिया था। वो खाना अनीस अपूर्वा को खिला देता है। ये देखकर शीला को बहुत दुख हुआ, फिर भी वो वहाँ से नहीं जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है खाना खाने के बाद दोनों एक मॉल के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग करके वहाँ से निकलते हैं। ये देख शीला रोती हुई घर चली जाती है और घर पहुंचकर कमरे में बैठकर रोने लगती है। अब वो मन ही मन अपने पति को सबक सिखाने की ठान लेती है, इसलिए वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोलती। अगले दिन से वो अपने पति को कुछ नहीं बोलती है और ना ही लेट आने पर कभी उसे टोकती है। अब तो कई कई रात अनीस घर ही नहीं आता था। काम का बहाना बनाकर अपूर्वा के साथ वो बाहर ही रुक जाता था और अपना सारा पैसा भी वो उसी के ऊपर खर्च करता था। वो उसका खूब फायदा उठाती थी। अब तो अनीस घर में भी खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे देता था। शीला सब समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। कुछ समय बीतने के बाद अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, इसलिए वो उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है और साथ ही अपना एडमिशन भी एक कॉलेज में करवा लेती है। अब वो अनीस के जाने के बाद घर का काम जल्दी खत्म करके खुद भी पढ़ती थी और अपने बेटे को भी पढ़ाती थी। रात को जब सब खाना खाकर सो जाते थे उसके बाद अनीस घर आता था, लेकिन उसे घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब तो शीला को डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद ना खराब हो जाए, इसलिए वो घर का एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पति को दे देती है। अब तो वो कब आता है कब जाता है घर में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। शीला ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और जब रिजल्ट आया तब वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर गई। सारे अखबारों में उसका नाम आ गया। उसके बाद उसे कॉलेज में भी मेडल मिला। जब उसकी फोटो अखबार में छपी तो सारे मजदूर अनीस को बधाई देने लगे। बहुत बहुत अभिनंदन अनीस भाई, गजब के छुपे रुस्तम हो। आपके साथ साथ भाभी भी इतना नाम कमा रही है, आपने हमें बताया तक नहीं। कम से कम एक और बिरयानी पार्टी तो हमें मिलनी चाहिए। अनीस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं। उसे लग रहा था सभी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। अरे आज सवेरे सवेरे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था भाई, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो ये अखबार। जैसे ही वो अखबार देखता है हक्का बक्का रह जाता है। बिना किसी को कुछ बोले वो सीधा घर जाता है। घर जाते ही वो आश्चर्य से शीला को देखने लगता है। शीला एक सुंदर से मॉडर्न लिबास में अपने कमरे में बैठी थी। वो अपना मेकओवर करवाकर पूरी तरह चेंज लग रही थी, जैसे कोई मॉडर्न आज के जमाने की लड़की हो। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर वो भावुक हो जाता है। ये सब क्या है शीला, तुमने अपने आप को बदल लिया, इतनी बड़ी कामयाबी मिली, तुमने मुझे बताया तक नहीं, चोरी छुपे पढ़ाई भी कर ली और मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी। मैं तुम्हारा पति हूँ,
मुझे इतना भी जानने का अधिकार नहीं था क्या? आखिर इतना बदलाव किसके लिए, बताओ? ये सारी बातें सुनने के बाद वो भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा, इसलिए वो रोते हुए बोली, ये सब बदलाव आपके लिए है। आज आप बोल रहे हैं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आपने पति का कौन सा फर्ज निभाया है? आप मेरे पास आते ही कब थे? आपने तो मुझे और मेरे बेटे को अकेला कर दिया था, क्योंकि आपको तो ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली और मेकअप करने वाली लड़की पसंद थी। आपने मेरी जगह एक मॉडर्न पढ़ी लिखी सौतन लाकर खड़ा कर दिया। उसका आपको एहसास भी नहीं है। मैं तो बस आपके बराबर पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन इतना पढ़ जाऊंगी ये मुझे आइडिया नहीं था। अब मैं ऐसे ही मॉडर्न कपड़ों में रहूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद अनीस को बहुत पछतावा होता है। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे अपनी सारी गलती याद आ रही थी और उसे समझ भी आ गया था कि शीला ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो हाथ जोड़कर शीला से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की और ना ही कभी प्यार दिया। मैं भूल गया था कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी इतनी अच्छी बीवी है, सब भूल गया था। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। और हाँ, तुम्हें ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनीस रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। उसके बाद शीला भी अपने पति को माफ कर देती है। अब अनीस उसे बहुत प्यार देने लगा। शीला भी अपने पति को वापस पाकर बहुत खुश थी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।